यलहंका एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहां पर एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे इवेंट को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, पूरे इवेंट को एक तरह से हैंडल करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, यलहंका एयरपोर्ट पर यलहंका जो एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ एयर कमोडोर रोहित विजयदेव सर जुड़े। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये बहुत बड़ा मौका है, एशिया का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक डिफेंस एक्सपो कह लें या एयर शो कह लें, वो यहाँ इंडिया के बेंगलोर में यलहंका एयरपोर्ट पे हो रहा है। आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सर उसमें। अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहूँगा कि सही बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि काफ़ी देशों से एयरक्राफ्ट आके प्रदर्शन करते हैं। वो दिखाते हैं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है उनके, और एक तरह से वो चाहते हैं कि हम उसको देखें, और अगर उनको हमें पसंद आए, वो हमारे साथ जुड़ के हमारे देश की रक्षा के लिए जो हमें ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए सहायता करेंगे। हमारे साथ आज कम से कम 100 जहाज इस एयरफोर्स बेस पे खड़े हैं, जिसमें जो एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें खुद हमारी 70 से ज़्यादा जहाज हैं, और बाकी देशों से भी, जैसे रशिया से है Su-57 आया है, इंडिया में पहली बार आया है वो, और F-35 और F-16 भी है इधर, और बाकी बड़े देशों से जैसे ब्राजील से KC-390 आया है, और एयरबस का है A400M, और ये एयरबस 330 जो रिफ्यूलिंग टैंकर है, ये सब प्रदर्शन में है, स्टैटिक डिस्प्ले में भी है। और हमारे खुद के हैं जैसे LCA, HTT-40, IJT, ये सारे जहाज प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आप देख रहे होंगे पूरी बैंगलोर ऑलमोस्ट यहाँ पहुंची हुई है इस शो को देखने के लिए। ये एक बार अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूंगी, एक बार दिखाएं 360 व्यू की यहाँ पर कितनी बड़ी भीड़ आई हुई है इस पूरे शो को देखने के लिए। जी सर, सही में जो भी व्यवस्था हमने किया है, मैं बड़ा खुशी है कि सब लोग आके देख रहे हैं ये शो, क्योंकि इन्हीं के लिए बनाया है। ये आखिरी 2 दिन जो है ये हमारे देशवासियों के लिए है, कि वो सब आके हमारे साथ ये सारी चीजें देखें। बच्चों के लिए है कि प्रोत्साहित हो कि वो भी देश की सेवा में जुड़े, और वायुसेना या किसी तरह से देश की सेवा में हवा में उड़े, और अपनी सारी जो मनोकामनाएं पूरी करें। सर, ये आपने एक बड़े मोटिवेशन की बात की, क्योंकि इसी वजह से हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए भी हुए हैं देखने के लिए, अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। लेकिन सर, जैसे अगर हम एयरक्राफ्ट्स की बात करें, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आपने बताया कि 100 से भी ज्यादा जो है एयरक्राफ्ट है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ह्यूमन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो एयरफोर्स का कितना स्टाफ और पायलट्स वगैरह लगे हैं पूरे शो के लिए? देखिए, ये जो एयरबेस है पिछले 1 साल से इस काम में जुड़ गया है। काफी टीम वर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के थ्रू सारा हमको ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। फिर सारे DPSU है जो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जैसे HAL है। फिर हमारे साथ सहायता के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सारी सहायता करती है, कि जैसे कि रोड्स की व्यवस्था करें, फिर हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट करें। तो हमने इस बार, बल्कि आपने देखा होगा कि लोग बसों में आए हैं। इस बार पहली बार हमने बसें दिए हैं कि लोग बस में आके हमारे साथ एक जगह से अपनी गाड़ी पार्क करके बस में इधर आए। उससे बहुत फर्क पड़ा है। काफी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, रोड सर्विस लेन्स, हमने नए गेट भी बनाए। तो ये सारी व्यवस्था करने में पूरा स्टेशन जुड़ा हुआ है, और बाकी जगह से भी एयरफोर्स के कम से कम 2000 लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं। सर, आपने जैसे पूरा यलहंका स्टेशन की बात की, और पूरा क्रू आपका, पूरा टीम आपकी यहाँ पर, पूरा टीम एफर्ट यहाँ पर लगा हुआ है। कितने दिन पहले ये पूरी तैयारियां शुरू हो जाती है? क्योंकि एक शो को हिट करने के लिए हर छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। बिल्कुल, इसकी प्लानिंग जैसे ये एयर इंडिया खत्म होता है, इसकी तुरंत शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हमको सीख मिली है वो हम एक डीब्रीफ की तरह नोट करते हैं, और अगले एयर इंडिया के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है उसका शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से समझिए कि जैसे ये इवेंट खत्म हुआ, आप लोग चले जाएंगे पर हमारा काम शुरू हो जाता है। फिर 1 साल पहले से हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है कि क्या क्या व्यवस्था करना है, कहाँ कहाँ से फंड्स लेने आने हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे जॉइंट मीटिंग्स करके रिजॉल्व कर सकते हैं। और कम से कम 6 महीने पहले से ये सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में, और 3 महीने पहले से ये कंपनीज आके अपना काम शुरू कर देते हैं। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्लाई दो टाइम शो हो रहे हैं, एक दिन में हो रहा है और एक आफ्टरनून में हो रहा है। कितने आवर्स की फ्लाइंग अगर हम बोलें तो कितने आवर्स की फ्लाइंग हो चुकी है अभी यलहंका एयरपोर्ट पे? आप समझिए, क्योंकि ये तो डिस्प्ले है, डिस्प्ले से पहले भी हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। तो हमने कम से कम 5 तारीख से शुरू कर दी प्रैक्टिस करनी।
तो 6 तारीख को एक हमने एक ड्रेस रिहर्सल रखा था, 8 तारीख को एक फुल ड्रेस रिहर्सल रखा था और 10 से शुरू हुई है। तो आप समझिए, और हर दिन हम 2.5 घंटे की कर रहे हैं। कम से कम 10 दिन में सिर्फ इनकी फ्लाइंग के लिए कम से कम हमने 250 घंटे की फ्लाइंग कर रखी है, केवल इस इवेंट के लिए। तो उसके अलावा भी काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है लोगों को, इससे पहले कि वो ये लो लेवल एरोबैटिक्स कर पाए इतनी बड़ी संख्या के ऊपर। तो एयरफोर्स और हर जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है वो बहुत मेहनत करती हैं बैक एंड में, कि लोग आके अपने खुशी से और कंफर्ट से कर पाएं। क्योंकि हमने इस बार आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पानी के लिए रखा है, हर जगह फैंस डाले हुए हैं, शेड्स डाले हुए हैं कि लोग को कंफर्ट रहे, और थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी दे रखे कि लोग जाके शैलेज में घूम के थोड़ा सा कंफर्ट भी ले ले और शैले भी देख ले जिसमें क्या क्या कंपनीज आ रखी हैं। तो हमने एक तरह से इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है, जो अभी तक जो दिख रहा है हमको कि लोग बड़े मजे ले रहे हैं कि और बड़ा अच्छा लग रहा है उनको। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हमारे अपने खुद के 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्लेस हैं, इसके अलावा हमारे पास फॉरनर में भी रशिया का Su-57 फर्स्ट टाइम आया है, अमेरिका का भी B-1 बॉम्बर आया हुआ है, F-35 आया है, F-16 आया है, सब तमाम एयरक्राफ्ट आए हैं। कैसा उनकी तरफ से भी रिस्पांस पूरा मिला है? मैं ये कह सकता हूँ कि Su-57 और F-35 ने बहुत रोमांच डाल दिया इस इवेंट में। उनकी जो फ्लाइंग है, जो एरोबैटिक्स जो किया है उन्होंने, उसको देखने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं। और हमारे Su-30 का भी जो डेमोन्स्ट्रेशन है लो लेवल एरोबैटिक्स, देखने लायक है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक में बहुत उत्सुकता है कि इसको देखने के लिए। और सबसे अच्छी जो है मैं कहूँगा कि ये सूर्य किरण और हमारे टीम के जो डिस्प्ले हैं, उसको सुनते ही लोग ऐसे झूम उठते हैं। तो आप जैसे देखोगे और आपको समझ में भी आ जाएगा और सुनने में भी आ गया कि सबसे अच्छा हमारा सूर्य किरण है इन सब में। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि हमारे साथ कमोडोर रोहित विजयदेव जुड़े हुए थे, जो कि यलहंका एयरबेस के हम कह सकते हैं कि इंचार्ज है। और यहाँ पर आप देखिए लोगों की भी हम एक बार आपको उत्साह यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग जो है वो यहाँ एरो इंडिया को देखने के लिए आए हुए हैं और वेव्स कर रहे हैं। क्योंकि पायलट्स के यहाँ जो सूर्य किरण के जो एरोबेटिक्स की पूरी टीम है वो अभी परफॉर्म करके अभी यहाँ पर इन्होंने टेक ऑफ किया है, तो इस तरीके से लैंडिंग की है। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना के तमाम एयरक्राफ्ट आपको नजर आएंगे, और उसी में बीच बीच में आपको विदेशी एयरक्राफ्ट, जिसमें रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35 और साथ ही साथ अमेरिका का F-16 B-1 बॉम्बर, तमाम तरह के शक्तिशाली एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के इस एयर शो का हिस्सा बने। तो ये बेहद रोमांचक तस्वीर है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, बेंगलुरु।